तो प्लीज जो कोलैबोरेशन की भावना है, एनएलपी में 4 स्किल्स के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस है, मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा उनके बारे में, आप उन पर अमल करें, बच्चे के अंदर भी डालने की कोशिश करें। पहली स्किल है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब बोलना सीखना, क्या बोलना है इससे जरूरी है कैसे बोलना है वो ज्यादा जरूरी है। एक महिला ने अपने, उसका मामा आया था, लड़के का भाई आया था, उसने कहा जा बेटा अपने मामा से खाने के बारे में पूछ के आ। लड़का गया, बोले मामा खाना खा के आए हो जाके खाओगे। बात तो यही है, वो बच्चा भी गलत नहीं, तो आप ये सिखाइए उसको, भोजन इडलियों की बजाय भोजन खा लो की बजाय रोटी खा लो, भोजन कर लीजिएगा प्लीज। अच्छे अच्छे शब्दों का समावेश आप अपनी वोकैबुलरी में करें। अगर आप अपनी ननद की बुराई कर रही हैं अपनी बहन के साथ, बच्चे की जेहन में चीजें जा रही हैं। बच्चे बोले होते हैं, मेरी भतीजी को मेरी भाभी क्या कर, दिल्ली के टॉप क्लास स्कूल में थी, आप गलतियां करते हैं, उन्होंने मना कर रखा था कोई भी जंक फूड नहीं देना है, और मेरी भतीजी को बहुत ज्यादा अचार खाने का शौक था, तो अचार बंद करवा दिया गया, एक बैन लगा दिया, अचार नहीं खाया जाएगा। मैं लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ, कैसे लैंग्वेज यूज करोगे वैसे बच्चा सीखेगा। वो मेरी भाभी ने क्या किया, पराठा बनाया, रोटी बनाई, उसके बीच में अचार डाल दिया। बेटी जाके अपनी क्लास टीचर को दिखा रही, मैम मैम देखो आपने मना कर रखा था, मेरी मम्मी ने देखो इसको बीच में डाल के दे रखा है। वो पेरेंट्स को रिएक्शन हुआ और उनकी क्रेडिबिलिटी पे भी क्वेश्चन मार्क हुआ। प्लीज मेरा कहने का ये भाव यही था, थोड़ी सी लिबर्टी ली है मैंने विद द काइंड परमिशन ऑफ चेयरमैन सर, ये ऐसी चीजें हम लोग करते हैं, झूठ बोलना सिखाते हैं, वो ना करवाएं। तो बच्चे के अंदर ये गुणों का संचार कब होगा, जब आप रोल मॉडल बनेंगे। What are the biggest impediments in the growth of your child? आप क्या मानते हैं, थोड़ा सा पीछे आप बताएंगे प्लीज, बता दीजिएगा, कोई आपको जज नहीं कर रहा, खड़े रहिए आप प्लीज। आपके बच्चे में आप स्किल देखना चाहते हैं, कुछ थोड़े से एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट है, जो कमियां हम लोगों ने बात की थी, उसमें बाधा क्या है, क्या क्या बाधाएं हैं, क्या क्या कमियां हैं, मतलब क्या मानते हो कि ये कमी दूर हो जाए तो मेरे बच्चे का विकास हो। टीचर्स के साथ बातचीत कम करते हो, आज से ज्यादा करोगे थोड़ी सी, पक्का? चलो थैंक यू जी। कम्युनिकेशन गैप, बच्चे के साथ भी बात करिए प्लीज, उसको समझिए, जानिए, थोड़ी सी बात करें तुम लोग। मार्क्स आर ओनली अ पार्ट ऑफ लाइफ, नॉट द हार्ट ऑफ लाइफ। एक अंकुर मालिक है, आप मेरे कहने से जाइए, जो बाबूजी ने बात की थी कि हम लोग रील कल्चर में यहाँ से लेके आरसी का हिसाब तक निकल जाते हैं, अगर उस दूरी को नापा जाए ना, जितने भी हम लोग वो करते हैं, हम लोग देख क्या रहे हैं, ऐसी चीज हमारे काम की नहीं है। मैंने कुत्ते को नहला दिया, आप खाना बनाने जा रहे हो, खेत में आके गाइस ये देखो हमारा खेत है, ये फलाना, इसमें पानी, क्या सामान है, चीजें, ये चीजें ब्रेन रोट कहलाती हैं। ये जो आपने एक बार कोई चीज देख ली, वही चीज सजेशन में आती है, एआई करता है। अच्छी चीजें भजन देखोगे आप, बढ़िया आरतियां देख रहे हो आप, इंस्ट्रक्शनल वीडियो देख रहे हैं, वही चीजें आएंगी। आप हिस्ट्री को उससे एआई से बचा नहीं सकते हो। आज से प्लीज ये प्रण भी लीजिएगा कि अगर मुझे देखना होगा, लिमिटेड टाइम पीरियड है, तो उसी टाइम पीरियड पे ये रील्स वगैरह देखो। आप मान तो नहीं पाओ, क्योंकि आपके भी तो नसों में जा चुका है। बोले सर आज रात देखूंगी, कल से मत कर दूंगी। कई बार हम लोग प्रतिज्ञाएं लेते हैं, 31 तारीख को कल से झूठ बोलना बंद, ये 31 दिसंबर को होती है कि कल से नया साल आ रहा है, नए साल वाले दिन तो आपका व्रत बढ़िया चलता है, फिर टूट जाती सारी परंपराएं। या फिर होता है मुझे जिम जाना है, जो हमारे जेंटलमैन इधर बैठे हैं, तो आज मीठा खा लेता हूँ, मैं बहुत ज्यादा खा लेता हूँ, पनीर थोड़ा गरिष्ठ भोजन, कल से बंद कर दूंगा, वो कल कभी नहीं आता। तो प्लीज आज से मानिए, आप लोग व्रत करते हो, शुक्रवार का माताएं हमारे, उस दिन खटाई भी नहीं खाती, अन्न भी नहीं खाती, पीछे जो मोबाइल फोन रखा है इसका व्रत कर लो प्लीज, एक दिन तो कर लो कि संडे को जी मैं, आप बता दो सैटरडे मान लो, अपने माँ बाप को घर पे बता दो जी आज जो परनिंदा चुगली का जो मजा आज नहीं ले पाएंगे, आज मेरा व्रत है मोबाइल फोन का, आज बच्चे को टाइम देंगे। जो मेरे साथी लोग बैठे हैं प्लीज उसको अपने धार्मिक स्थल पे लेके जाएं, अच्छी बुक्स आप पढ़ें। एक ट्रेन जा रही है, सामने एक महिला बैठी है और बगल में उसकी छोटी बच्ची बैठी है 6-7 साल की, वो एक किताब पढ़ रही है। सामने एक बाबूजी बैठे, बाबूजी ने पूछा बेटा आजकल की जो पीढ़ी है वो तो केवल मोबाइल फोन में लीन रहती है, आप कौन सी चक्की का आटा खिलाते हो इस बिटिया को जो ये किताब पढ़ रही है? उस महिला का उत्तर सुनिए, उसने कहा बाबूजी बच्चे चक्की का आटा खिलाने से या कहने से नहीं मानते, वो देख कर करते हैं। इसका मतलब वो खुद भी किताबें पढ़ा करती थी। मेरे घर में वीर बालक नाम की किताबें रहती थी, अमर चित्र कथाएं रहती थी, धार्मिक ग्रंथ मेरे बाबूजी ने लाते रहते थे पिताजी ने। उन चीजों का ये उसका आउटकम क्या निकला है? आप मुझसे धारा प्रवाह 5 घंटे दुर्गा लो, 10 घंटे दुर्गा लो, मेरे पास बातें होते हैं। आपको भी जरूरी है बच्चे में कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन, टीम में काम करे, वो टीम में काम करना सिखाइए उसको, बच्चों के साथ काम करे, दूसरे बच्चों के साथ, या कोई स्कूल का काम दिया जाता है, एनुअल डे आ रहा है, उस पे बच्चे को चेयर्स लगवानी है, मैनेजमेंट करना है, आपका बच्चा 11th क्लास में है, फेयरवेल हो रही है, या फंड इकट्ठा करना है, समोसे कहाँ से आने हैं, ढोकला कहाँ से आना है, चाय कहाँ से आनी, कितने कप होंगे, ये चीजें बताइए उसको।
घर में भी परिवार में शादी हो रही है, बर्थडे हो रहा है, बच्चों को ना बेटा तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी सिखाएं प्लीज, बहुत जरूरी है। बच्चों को खुद थोड़ा सा इंडिपेंडेंट छोड़ दें, हल्का फुल्का आप गाड़ी में जा रहे हैं, बच्चों को बेटा तेल लेके आ, एक बार घटिया ले आएगा दोबारा अच्छा ले आएगा, डांटे भी ना उसको, उससे पूछो बेटा बार्गेनिंग करनी है। ऐसा भी ना कि बार्गेनिंग सिखा दिया आपने कि बेटा जो भी कहे ना, वो मम्मी बोले क्या कहना है, बोले बेटा महिलाओं की अपनी साथी की आदत होती है, कोई भी सूट लेने जाती है, सूट वाला जान कुछ के जाके बताता है सूट 300 का ही है, तो बड़ी खुश होती है, बोले 1000 बोला था 300 का लाएगा। उसने बेटे से कहा कि जो भी दुकानदार मांगे ना बेटा, बनियान लेने जा रहा है लड़का मार्केट में, फिर राजेश सर की बातों पर अमल करके उसका आता बताइए। ठीक है, दुकानदार ने कहा सुबह सुबह दुकान खोल ली थी, पूरी का टाइम था, बोले अंकल दुकान ये बनियान कितने की है, बोले बेटा 100 रुपए की, बोले अंकल 50 लेने, उसने कहा चल बेटा कोई बात नहीं दुकान खोली 50 दे दे, बोले 25, बोले चल 25 दे दे तो खा लेंगे जाकर, बोले 10 ऐसे कर करके 5 2 रुपए 1 रुपए, बोले चल 1 रुपया तो दे दे, बोले ना फ्री में दूंगा, बोले तू फ्री में ले जा, बोले 2 लूंगा। यानी कि ये बार्गेनिंग विधि से खानी उसको सिखाना बेटा जो वाजिब चीज है उस पे काम किया जाए। जी, बी अ पार्टनर इन द ग्रोइंग ऑफ योर चाइल्ड, ये हमारा आज का उद्देश्य है। ब्रेक द स्टीरियोटाइप्स, लिसन टू द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द स्टोरी। स्कूल आइए, जो आधी कहानी बच्चे ने बता रखी है उसको टीचर्स के साथ मिलकर, मैनेजमेंट के साथ मिलकर उसको पूरा करिए, तब आपको पता चलेगा कि प्रॉब्लम कहाँ है। हम लोग खुद अपनी इमेजेस बना लेते हैं स्कूल के बारे में कि स्कूल ये कर रहा है। इरोजन ऑफ वैल्यूज, वैल्यू सिस्टम बहुत डाउन जा रहा है हमारा, उसका जिम्मेदार केवल मोबाइल फोन नहीं है, हमारी अवहेलना भी है। मैम थोड़ा सा पानी पिलवा दें मैम, कीर्ति मैम पानी प्लीज। जी, हम क्या कर रहे हैं, हमने बच्चों को खुला छोड़ दिया है, उसको लिबर्टी दे दी है, जो ऐसी लिबर्टी दी है उस पर भी अंकुश लगाइए प्लीज। निगरानी जरूर रखनी है, बच्चे के ऊपर निगरानी रखिए। सर ने कहा था आपका कितना लो, बच्चे आपकी आंखों पर बिल्कुल पर्दा डाल देते हैं, क्योंकि उसकी ये भी चेक करिए संगत कैसी है, वो खेलने जा रहा है तो किस तरह के बच्चों में खेल रहा है, कहीं बड़े एडल्ट्स तो नहीं है जो उसको उल्टी चीजें सिखा रहे हैं। उस बच्चे का माहौल कैसा, उसके फेसबुक फ्रेंड्स कौन से, इंस्टा फ्रेंड्स कौन से, अगर उसने बना रखा अकाउंट, प्लीज निगरानी रखिए और थोड़ा सा बच्चे के ऊपर वॉच रखिएगा। डर्थ ऑफ एथिक्स, मूल्य नहीं है, बच्चा नमस्ते नहीं करेगा सामने वाले को, और लैंग्वेज, अरे सर, स्कूल में भी टीचर्स की भी शिकायतें हैं, अरे सर, अरे मैम, अरे रहने दो सर, या नाम से लेके ओए फलाना आ रहा है, फलानी आ रही, इस तरह की लैंग्वेज यूज करता है, उसको बताइए बेटा इस तरह की लैंग्वेज यूज मत करिए। आप भी दादा दादी जो मैंने एग्जांपल दिया था उनका सम्मान करना सिखाइए, उनके साथ में जी लगाकर बोले बच्चा बिल्कुल। एटिकेट, मैनर्स, अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी बच्चा नहीं ले रहा है, मुझे लग रहा है आप सब लोग मुझसे ताल्लुक रखेंगे। चिल्ड्रन पुलिंग द वूल ओवर द आईज ऑफ द पेरेंट्स एट स्कूल, बच्चे यहाँ भी धोखा दे रहे हैं, वहाँ भी धोखा दे रहे हैं, घर पे कुछ और बता रहे हैं, यहाँ कुछ और बता रहे हैं। पापा आने में पता लगा उसने बच्चे ने वो जो इन्फॉर्मेशन थी घर तक पहुंचाई नहीं, कहीं ना कहीं गैप रहा, उसका नुकसान सीधा सीधा बच्चे पर है। द अपब्रिंगिंग ऑफ द चिल्ड्रन एंड रोल ऑफ पेरेंट्स, हम लोग थोड़ा सा फास्ट करेंगे। ये कुछ स्किल्स हैं जो WHO ने और यूनिसेफ ने, यूनेस्को ने, WHO स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने ये कि बच्चे में होनी जरूरी है। केवल मार्क्स के पीछे मत भागिए, कौन सी, सेल्फ अवेयरनेस, बच्चों को अपनी शक्तियों का एहसास हो। मैं अपने प्रेजेंटेशन में बार-बार इस चीज का बात करता हूँ कि आप बच्चे की लाइफ में बाली ना बने। बाली कौन थे, बाली के सामने जब भी कोई जाता था उसकी आधी शक्तियां अपने अंदर खींच लिया करते थे। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं, कहते हैं तू कुछ नहीं कर सकता जिंदगी में, नाम बदल दिया। अगर उसने नल खुला छोड़ दिया है, उसने वॉशरूम जाके फ्लश नहीं चलाया, उसने बेड नहीं बनाया अपने, आप बच्चे की शुरुआत करना चाह रहे हैं, एक अच्छा संस्कारी बच्चा देखना चाह रहे हैं, आप बेड बनाने से शुरुआत करिए। आप उससे भी कहना बेटा चद्दर मोड़ दो, लाओ मैं तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ, रिजाई सही कर दो, लाइक दिस ओनली, झटका के रख दिया। आप अकेले काम आपने सारा अपने ऊपर ले लिया। दूध लेने भेजना है, आए एक दिन आप जाए, एक दिन हस्बैंड जा रहे हैं, एक दिन छोटा भाई जा रहा है, एक दिन बहन जा रही है। अगर आप ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी देंगे बच्चा काम, तुमसे नहीं हो पाएगा। हम लोगों ने क्या कहते हैं, कोई बड़ा काम करना चाह रहा, तुम इतने बड़े नहीं हुए, अभी अकेले जाने लायक नहीं हो, तुम हिसाब नहीं जा पाओगे। मम्मी मैं जा सकता हूँ, इतने बड़े नहीं हुए। अगर वो साइकिल चला रहा, कुछ कर रहा है, तू छोटा थोड़ी बूढ़ा हो चुका है। तो बच्चों को हम लोगों ने उस चक्की में भी पीस दिया है। हम लोग उनको टॉन्ट कसते रहते हैं, वो चीज ना करें, बच्चे को अपनी शक्तियों का पता हो। बाली मतलब बाली ना बने, आप उनकी जिंदगी में जामनत बनाए। जामनत कौन थे, जिन्होंने हनुमान जी को अपनी शक्तियां याद दिलाई थी। बच्चों को बार बार अगर आप पॉजिटिव असेसमेंट्स देंगे, पॉजिटिव रिमार्क्स देंगे, तो बच्चा उसी दृष्टि से अपने आप को, तो कुछ नहीं कर सकता, तू कामयाब हो जाए, मैं तेरे टांग के नीचे से निकल जाऊंगा, ऐसे चैलेंज मत देना। या इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं, अगर फिर इतने मार्क्स नहीं आए, मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे, मत कहिए प्लीज। वो बच्चा भी उस दिमाग में कर लेता कि मेरी
माँ बाप की सर्वाइवल वाली चीजें ना वो मेरे ऊपर डिपेंड कर रही है, इनकी नाक कट जाएगी, तूने नाक कटवा दी, नहीं है 2-4-5% कम आ रहे हैं, आने दीजिए। लेकिन बच्चे अगर सेल्फ अवेयरनेस है उसके अंदर, अगर बच्चे में क्रिटिकल थिंकिंग है, वो अपने बुद्धि का प्रयोग कर पा रहा है, अगर बच्चा जवाब दे पा रहा है, उसको सुनिए प्लीज, उसको टाइम भी दीजिएगा। डिसीजन मेकिंग अगर बच्चा ले पा रहा है कि मम्मा मुझे ये चीज करनी है, पापा मुझे ये चीज करनी है, अगर बच्चा अवेयर है अपने फ्यूचर के बारे में, वो इन्फॉर्म डिसीजन ले पा रहा है, इसका मतलब आपका आधा काम आसान हो गया। मार्क्स को एक साइड रखिए, देन प्रॉब्लम सॉल्विंग उसको आ रही है, घर में कोई समस्या होगी तो देखा होगा बहुत सारे बच्चे आपको सलाह देते हैं। कोरोना पीरियड में हमारे सबसे बड़े गुरु बनकर कौन हुए? हमारे बच्चे। कई बार हम लोग शेयर नहीं कर पाते बहुत सारी चीजों को, बच्चे बताते थे मैम सर उधर 3 डॉट्स पे जाइए, वहां जाके ये वाला बटन जाइए, उस पे ये क्लिक करिए, तो वो हाँ उन लोगों ने सिखाया। सर कह रहे हैं चाय और कॉफी, मैं कहता हूँ एक ही कप रखे अपने यहाँ, 2 कप ले लो, ये लाइट करके। देखिए अगर मैं थोड़ा सा ह्यूमर यूज कर रहा हूँ, थोड़ा सा मुस्कुरा के, तो आप ये मान लो कि थोड़ी देर में पता नहीं और क्या कुछ आने वाला है ना, थोड़ा सा ये रहता है। बच्चे के साथ भी थोड़ा सा ह्यूमर यूज करिए, मनोरंजन और जी ये आप घर पे करिए प्लीज। मैं जानबूझ के यूज कर रहा हूँ, हालांकि मुझे डर लग रहा है, उधर सर लोग बैठे, लेकिन उन्होंने हरी झंडी दे दी कि जाओ कर लो। मेरा उद्देश्य केवल, अगर मैं बोरिंग बना दूं इसको, आप बच्चे की लाइफ को बोरिंग मत बनाना, उसके साथ हंसिए, मूवी देखते हैं, बेटा आज मूवी देखेंगे, आज बाहर घूमने चलते हैं, आज हिसार चलते हैं, आज शॉपिंग करने चलते हैं, तुम्हारे पसंद का खाना होगा, ला बेटा तुम ऑर्डर करो। आप हर बार अपनी चीजें क्यों थोप रहे हैं? बच्चे को लगे मेरी इंपॉर्टेंस है घर पे, बच्चे को वैल्यूड फील कराइए, इंपॉर्टेंट फील कराइए, और बच्चे को एक्नॉलेज करिए उसके एफर्ट्स को। कई बच्चे ऐसे होते हैं ना जिनका विचारों का, उनमें हिम्मत ही इतनी है कि 40, 50, 60, 70% तक ला पाएंगे। सर ने कहा हम लोग तोलते हैं मार्क्स के, हम लोग नहीं तोलते हैं। एक बच्चा, मेरे स्कूल की अपनी घटना है मैंने कहा मैम, हम लोग 95% जो बच्चे आए हैं उन सबको एक्नॉलेज कर रहे हैं, स्टेज पे बुला रहे हैं, हिंदी में 95% आओ, मैम को बुला लिया, लो बेटा एक पेन ले लो और एक डायरी ले लें, उसको एक चॉकलेट दे दें। जिन बच्चे के 94 आए वो सोच रहा है मैं तो लूजर हूँ, जिसके 90 आए वो सोच रहा है मुझे कुछ नहीं आता, 85 वाला सोच रहा है मैं कहीं जिंदा ही नहीं हूं, मैं तो 65 वाला सोच रहा है बेटा तेरा तो कोई अस्तित्व ही नहीं, वर्चस्व ही नहीं है। महसूस किसने कराया? हमारा भी कई बार हो रहता है। उस मार्क्स को जोर से निकाल के आप ये मानिए मेरे बच्चे का कैलिबर 65 का, 70 का, हर बच्चा एक जैसा नहीं होता है। एक संस्कृत में और श्लोक है कि एकोदर स्मुत होता एक नक्षत्र जातका न भवंती समाशीले यथा भद्रकंटका, यानी कि एक उदर से, एक पेट से जन्म लेने वाले समुद्र भूता, एक जैसी आकृति वाले, एक उदस्मुत होता है एक नक्षत्र जात का, एक नक्षत्र में पैदा होने वाले, एक उदस्मुत होता है एक नक्षत्र जात का न भवंती समाशीले, एक जैसे नहीं होते हैं, समान स्वभाव के नहीं होते हैं, यथा भद्र कंटका, जैसे पेड़ के पेड़ पर कांटे भी होते हैं और फल भी होते हैं। तो हर बच्चा यूनिक है। अगर मैं श्लोक की बात करूं संस्कृत के, ये इंक्लूसिव एजुकेशन को प्रमोट करता है। इंक्लूसिव मतलब हर बच्चे को साथ लेके चले, कंपैरिजन करते हैं। बहन को देखो, सुबह उठते अपना काम कर लिया, कपड़े भी अपने जचा के रखती है, बहन का अलग बैकवर्ड माइंड है, बच्चे का अपना अलग होता है। हम लोगों ने कंपैरिजन वाली दीवार डाल दी, दूध गर्म करके लाएगी, दीदी गर्म करके लाएगी, नो 3 दिन बेटा तुम लाओगे, 3 दिन तुम लाओगे। सुबह की चाय एक दिन हस्बैंड बनाएंगे, एक दिन आप बना रहे, बेटा और बेटी बना रहे। बना एक घटिया बना तो एप्रिशिएट करें, फिर बता दो उसको खड़े होके। आपने देखा वो जो पिलर बना है ना, ये छत बनी है, सर कैसे बनी होगी? एकदम डायरेक्ट नहीं बनी है, हम लोगों ने स्कैफोल्डिंग करी है। स्कैफोल्डिंग क्या होती है? आपके घर में लेंटर डलता है, जो भी अपन पिलर बनाते हैं, तो देखो वो लकड़ी के ऐसे साथ में वो स्कैफोल्ड कर देते हैं। पिलर जब बनाते हैं फिर उसमें क्या डालते हैं? सरिया डालते हैं, सरिया का स्ट्रक्चर बना के सर, फिर उसमें रोडी डालते हैं, सीमेंट डालते हैं गोल, और थोड़े दिन के बाद, 1 वीक के बाद सर क्या करते हैं? उस जो हम लोग वो स्ट्रक्चर लगाते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको? सेंटरिंग। उस सेंटरिंग को हटा देते हैं सर। अगर उम्र भर के लिए थोड़ी लग रही थोड़ी, जब आप चाय बनवा रहे बच्चे से, चाय का मतलब एग्जाम्पल, बच्चे को खाना बनाना सिखवाइए। बेटा हो चाहे अकेला रह रहा है नोएडा में, गुड़गांव में, कहीं भी जा रहा है वो, अगर उसको अच्छा नहीं लग रहा उसको का खाना तो खुद बना के खा लेगा। ये थोड़ी कि केवल वो बाहर का ही खाना खाए जी। तो बच्चे को सेल्फ अवेयरनेस, क्रिटिकल थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, बोलना सिखाना, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, बात करे वो एक दूसरे से। बस में जा रहा है, ट्रेन में जा रहा है, आप सूढ़े बनकर ना बैठे, मोबाइल फोन रख दो, अंकल आप कहाँ जा रहे हो, आपका गांव कौन सी दूर, कितनी दूर है, ये बातें सिखाइए उसको। बस में जा रहा है, कहीं भी जा रहा है, बात करना सीखिए। एम्पैथी, दूसरों की समस्याएं समझे, दूसरों का मजाक भी ना उड़ाए। आप कैसे लोगे कि उसको, सपोज आप सब्जी लेने गए, आप बोल रहे बेटा तुम्हारा दोस्त मिला था, वो कौन? अनुज। बोले वो कालू। आप कहना बेटा ये यूज नहीं करना, वो मोटू। बच्चे करते ना जनरली,
कि हमारा बच्चा बड़ा शानदार दिखने वाला है, दिस इज बॉडी शेमिंग। आप बेटा ऐसा नहीं बोलते, ऐसा नहीं बोलते, हर बच्चा समान अलग होता है, और आप प्लीज बॉडी शेमिंग मत करिए। जब आप रोकेंगे तब रोके लोग, तो बच्चे को नाम से ये भी आपको सिखाना है। एम्पैथी मतलब दूसरों का दुख समझ रहा है, उनकी पीड़ा समझ रहा है। कॉपिंग विद स्ट्रेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सर ने कोटा की बात की थी, मैंने प्रेम मंदिर की बात की थी बीच में भी। आप प्रेम मंदिर में जाके देखेंगे, वहां सर सर्कल पे बच्चों ने पेन से मार्कर से लिखा हुआ है, मम्मी मैं आपके सपनों को पूरा नहीं कर सकता, पापा मैं आपके सपने पूरा करूंगा, मैं कोशिश करूंगा। वो बच्चे मंदिर में क्यों लिखते हैं, पापा मैं नहीं आ पाऊंगा, मुझसे नीट क्रैक नहीं होगा, मुझसे जेई नहीं हो पाएगा। आप इनन्यूमरेबल चीजें आप मंदिर की दीवारों पे लिखे देखेंगे। सर लोग आप जाएं प्लीज, आप जब भी कोटा जाएं प्रेम मंदिर जाके आइए, वहां पर क्यों लिख रहा है बच्चा? बच्चे के पास कोई मीडियम ही नहीं है, जरिया ही नहीं है, किससे एक्सप्रेस करे अपनी बातें, किसको बताए? माँ सुनेगी नहीं, टारगेट दे दिया बेटा ये पूरा करना है, बच्चे में नहीं है वो हिम्मत। एक बच्चा 10 किलो वजन उठा सकता है, आपने 90 किलो उसको कंधों पे रख दिया, उसकी ट्रेनिंग दी, उसका आउटकम क्या होगा? सुसाइड्स के अलावा स्ट्रेस भी। बेटा 7 साल रहा, जो बिलो एवरेज बच्चे थे, देखो लक भी बहुत बड़ा काम करता है, और कई बार स्टार्स आपके जो सितारे हैं वो भी काम करते हैं। 7 साल नहीं रह पाया, वहां रहा, सिलेक्शन नहीं हो पाया। उससे कम जो औसत बच्चे थे उनका सिलेक्शन हो गया, डिप्रेशन में आ गया, दवाइयाँ चली 3-4 साल तक, उसके बाद बच्चा नॉर्मल हुआ है। अगर हम लोग उसको निकाल के नहीं लाते बच्चे को, हम बच्चे से हाथ धो बैठेंगे। आप बच्चे के कॉन्फिडेंट बनेंगे। एक वर्ड होता है इंग्लिश में कॉन्फिडेंट, CONFIDENT, यानी बच्चा अपनी सारी चीजें शेयर कर रहा है, अपने दुख है, पीड़ा है, कोई बात नहीं बेटा, एक तो कोचिंग में भेजना नहीं है, भेजें तो भी उस पर नजर रखिए, बच्चा बता नहीं पाएगा। हम लोगों ने कोरोना महामारी का सर ने चर्चा की, कोरोना महामारी से निपटे हम लोग, और बड़े मास्क लगा लिए हम लोगों ने, या दवाइयाँ खाई, बूस्टर इंजेक्शन लगवाए हम लोगों ने, लेकिन एक और बीमारी आने वाली है जिसके जिम्मेदार सर हम सब लोग होंगे। वो बीमारी कौन सी, जिसका कोई इलाज नहीं होगा, मुझे लग रहा है, अकेलेपन की बीमारी। हम लोग बहुत अकेले हो गए। जब तक हम लोग मोबाइल फोन की इज्जत में ना, हम सोचते हैं कि वही दुनिया है, दूसरों को नहाते हुए देख रहे हैं, दूसरों को खाते हुए देख रहे हैं, दूसरों को विदेश घूमते हुए देख रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं, लोन लेके गए होंगे लोग, है ना, वो लोग भी जलाने के लिए अपना स्टेटस डालते हैं कि दूसरे चले। उस दुनिया से, आभासी दुनिया है वो, उससे बाहर निकलिए, रियल लाइफ में बच्चे को लेके जाइए, आप खुद भी रहिएगा जी। कॉपिंग विद इमोशन ऑल्सो, अपने बच्चों को ये बताना बेटा कोई बात नहीं, अगली बार ये मार्क्स तुम्हारे अगली बार कर लोगे, इसको रेजिलियंस कहते हैं तुम्हारे अंदर बेटा, ये रेजिलियंस है, ये बहुत बड़ी स्किल है। मैं कह रहा हूँ मार्क्स को छोड़ के आप बच्चे के अंदर कौन सी और स्किल्स डेवलप कर रहे हैं, बहुत जरूरी है। अगर आपने बच्चे को रेजिलियंस नहीं सिखाई, मेरा बेटा, मैं जब छोटा था तो मेरा बेटा तो नीचे सीढ़ियाँ नीचे उतर रहा है, मेरे एक और साथी है सर, उसका बेटा सीढ़ियाँ चढ़ रहा है, मैं कहा तुम्हारा ऊपर चढ़ता मेरा नीचे, बोले मैंने बेटे को ऊपर चढ़ना ही सिखाया है। अब वो मेरा बेटा बड़ा हो गया, वो भी बड़ा हो गया, मेरा बेटा, मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इक्वल से हैं दोनों। अब बच्चे भी डालते हैं बेटा तेरे को विजेता ही बनना, तेरे को जीतना ही है, तो वो जिम्मेदारियां अपने कंधों पे ले लेगा वो, और अपना बेस्ट नहीं दे पाएगा। बहुत सारी अनफुलफिल्ड डिजायर्स अपने उसमें ना डालें। कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, कुछ नया कर रहे हैं तो बच्चा अप्रिशिएट करेगी। एक आर्ट इंटीग्रेशन की कॉन्सेप्ट आई है एनईवी में, उसमें क्या है जो हम लोगों ने बात की थी सर पहले भी, अगर बच्चा कुछ नया इजाद कर रहा है, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स चीज बना रहा है, आप लोग अप्रिशिएट करें, टीचर्स लोग उसको अप्रिशिएट करें। उसको स्कूल में बुक दे दिया, या वो स्टार मिल रहा है, या वो आइसक्रीम बना लेते हैं लोग, आप भी प्लीज कुछ इंसेंटिव, बच्चे को नई ड्रेस दिलवा दिया आपने, या कोई और नया खिलौना दिलवा दिया अगर छोटा बच्चा है, या आपने टारगेट सेट कर दिया कि बेटा ये आपका इंसेंटिव है, आपको नई चीज हम लोग ये देंगे, तो बच्चा मुझे लग रहा है उससे उत्साहित होगा, प्रोत्साहित होगा। फाइनेंशियल लिटरेसी और रेजिलियंस की हम बात कर चुके हैं। बच्चे को ग्रेटिट्यूड जरूर सिखाएं। ग्रेटिट्यूड कौन सा? दूसरों का आभार व्यक्त करना। आभार आजकल इस चीज की बहुत अकाल पड़ा हुआ है, हम लोग किसी का एहसान नहीं मानते। मैंने आप बात पहले ही कहा था, अगर बच्चा आपका 5वीं से छठी में आया है, 5वीं में जिन जिन टीचर्स ने पढ़ाया, मेरे कहने से प्लीज आज घर जाएं, एक लेटर लिखें 5वीं के टीचर्स के नाम लिखे, बच्चे से पूछ के, और बच्चे को हैंड ओवर करना। जब भी टीचर्स डे आता है तो आप एक एक बच्चा घर से कार्ड लेके आ रहा है, अपने टीचर्स को दे रहा है कि मैम सर आई एम थैंकफुल टू यू फॉर इंस्टिलिंग दीज वैल्यूज इन मी, कि आपने मुझे उंगली पकड़ के चलना सिखाया था। मैं टीचर से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि पेरेंट्स को भी कार्ड्स दें। ये जब एक्सचेंज होगा ना, आप आपके घर पे मेहमान आ रहे हैं, आप उनको दिखा रहे हैं, देखो मुझे स्कूल से कार्ड्स मिले हैं, लेकिन आपकी प्रतिभागिता बहुत जरूरी है। आप प्लीज वो गैप बना रखें। फॉरगिवनेस भी सिखाएं बच्चे को। अगर स्कूल में कोई झगड़ा हो जाता है बच्चे के साथ,
तो दूसरे बच्चे का बेटा कोई बात नहीं, माफ करने में भी बड़ा ऑप्टिमिज्म। आप बच्चों को सिखाइए कि बच्चा केवल पॉजिटिव एस्पेक्ट देखे, पॉजिटिव थिंग्स के ऊपर ज्यादा फोकस करे। एम्पैथी पर बात कर चुके हैं, डाइवर्सिटी, हर तरह का बच्चा है। कोई हमारे यहाँ तो चलो डाइवर्सिटी रहती है, एक केले वाले का बच्चा भी, ठेले वाले का बच्चा भी, उसका सपना है कि मेरा बच्चा इतने बड़े स्कूल में पढ़ेगा। तो बच्चे को ये डिस्पैरिटी ना सिखाएं कि तुम बड़े घर से हो, मैं छोटे घर से हूँ। तो एक वीडियो छोटी सी चलाएंगे प्लीज। होम स्कूल बैलेंस सिखाइए बच्चे को, टाइम मैनेजमेंट जरूरी है बहुत ज्यादा, रेशनल थॉट्स आए इसमें, और जॉय ऑफ गिविंग और हेल्पिंग भी सिखाएं। आपको मुन्ना भाई एमबीबीएस याद है? मकसूद भाई, जादू की छुपी, उसी से काम होती है। तो सबसे बड़ा काम क्या है? अपने बच्चे को समझना, उसकी नीड्स को समझना, उसको रिस्पेक्टेड फील कराना। हमारे वाली जनरेशन नहीं है। मेरे बड़े भाई साहब 70s की बात, मेरे ताऊ जी के बेटे, तो वो नहर गुजरती हमारे गांव के बगल से, उसमें नहा रहे हैं सब लोग, टीचर जा रहे हैं, सर धोते कुर्ते वाले टीचर हुआ करते तब। तो सबने नमस्ते किया, नमस्ते गुरुजी, नहर में ही नहाते नहाते, अरे बोले तुम लोग आज स्कूल क्यों नहीं गए? वो बड़े पंक्चुअल थे, टीचर साइकिल पे जा रहे हैं, 12 लोग सारे, स्कूल क्यों नहीं गए? बोले गुरुजी आज तो रविवार है, संडे है। बोले रविवार है, सारे लोग काम करो, मुर्गे बन जाओ। एक लड़के का पेड़ था, इसकी टहनी तोड़ के लाओ, डंडी तोड़ के लाए, सबको तसल्ली से तोड़ा। मेरे ताऊ जी के बेटे, बड़े भाई साहब, अब तो 65 प्लस है। तो एक ने पूछ लिया, कि हिम्मत नहीं होती कि गुरुजी क्यों मारे? बोले तुमने कल क्यों नहीं बताया क्या संडे? सच्ची घटना, आज मार के दिखाई आप लोगों ने, हमसे वो छड़ी भी छीन ली है। हमने क्या, छड़ी तो नहीं मार सकते, लोग वो नहीं करे, फिर भी अधिकार नहीं रहे। आपने भी डिपेंड, एक बच्चा है कि जी मारेंगे नहीं, पता नहीं क्या कुछ कर ले, उस वजह से भी चीजें आ गई। एक हम गलतियां कहाँ कर रहे हैं, उनसे गलतियां कहाँ हो रही है, पूरा परिवार बैठा है। आप देखिएगा कैसे बिगड़ने में हमारा क्या रोल रहता है, और ये जाने अनजाने में है। आप, मैं बीच में नहीं बोलूंगा, 2 ही मिनट की वीडियो है, आप ये देखना कि वकील कितने बच्चे के घर पे, और फिर इसी वीडियो में सोल्यूशन भी है, प्रॉब्लम भी है, दोनों चीजें। मुझे इंटरवेंशन है बुजुर्गों का, जो हमारे बुजुर्ग लोग बैठे, बताइए उनको बच्चों को कि जिन बागों के मालिक नहीं होते वो बाग उजड़ जाया करते हैं। जरूरी है, अगर कोई टोक रहा है, रोक रहा है, स्कूल में कोई टीचर स्ट्रिक्ट है, अगर मैनेजमेंट स्ट्रिक्ट है, कई बार प्रिंसिपल सर ने कहा बेटा मैं प्रिंसिपल सर की बात मानूंगी, ये नहीं कि बेटा कौन होते हैं तुम्हारे टीचर, मेरे बेटे के हाथ लगा के दिखाया, मैं आ रही हूं कल। अगर आपने ये चीज दिख कर दी बच्चे को, उसको फिर एक थोड़ा सा आपका ही मिल जाएगा, मेरी माँ का समर्थन, मेरे पिताजी का समर्थन। छोटा बच्चा खाना नहीं खा रहा है, कुछ चोरी करी, मैं बीच में नहीं बोल रहा हूँ, देखिएगा आप सोल्यूशन भी है, प्रॉब्लम भी है। क्या जरूरत थी छोरे से इतना गुस्सा करने की? जरा सी बात तो थी। ₹10 के लिए छोरे ने भूखा मारेगी क्या? ऐसा क्या कर दिया इसने जो प्लेट उठा के ले जा रही है? 10 रुपए तो लिए थे तेरे पर्स से, कोई पड़ोस से तो न लाया था। मेरे पैसे लिए थे इसने, तेरे बाप के नहीं। छोटे घर की है ना, तेरी माँ ने कुछ तुझे सिखाया नहीं है? जान दे, ये तो तुझे खाना देगी ना, तू मेरी प्लेट से खा ले। तैं अपने खाने की चिंता कर। इसने 10 रुपए लिए ना हैं, चुराए हैं। आज चोरी की है, कल न जाने क्या करेगा। और अगर मैं इसकी मां की जगह होता ना, तो 2 दिन तक इसको खाना नहीं देता।
बहू, ठीक किया है तूने। खा ले। ये कह रहा है कि when you see your mother being tough, अगर एक माँ रिप्रेजेंट कर रही है यहाँ हर उस आदमी को जो थोड़ा सख्त है, वो दादा हो सकता, दादी हो सकते, परिवार में कैसे बंदे का होना भी निहायत जरूरी है। प्रॉब्लम क्या थी, बच्चे ने पैसा चुराया था और बहुत लैंग्वेज देखी हमने, एक सबलिमिनल इफेक्ट होता है। जो लड़कियां बैठी हैं, जो और बच्चे बैठे हैं, उनमें भी सारी चीजों का संचार होता है। तो प्लीज बच्चे के सामने इनडिसेंट लैंग्वेज यूज ना की जाए, बच्चे के सामने सभ्य लैंग्वेज का प्रयोग किया जाए। अगर हस्बैंड वाइफ में भी नहीं बन रही, बच्चे के सामने मत लड़िए, नहीं कहीं ना कहीं बच्चे के सबलिमिनल इफेक्ट होगा, वो बच्चा सीख रहा है उन चीजों को। टफ होने का मतलब केवल मदर नहीं है, यहाँ पर टीचर भी कई बार टफ होंगे, बच्चा नफरत करेगा उससे, लेकिन आप ये जानने की कोशिश करना कि कहीं मेरे बच्चे में तो कमी नहीं है। कमी का मतलब एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट में कह रहा हूँ। आप उन बातों पर अगर अमल करेंगे तो बच्चे का सर्वांगीण विकास निश्चित ही होगा।